नमस्कार। आपके सामने मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये नई वीडियो आपकी ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड है और ऑफिस मैनेजमेंट में एक आपका टॉपिक है कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे और जो जनरली अवेयर होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स कॉरपोरेट को आसानी से समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हम किन के बारे में ये चर्चा करेंगे और कॉरपोरेट क्या है। अगर आप जानते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये और भी वीडियो समझने में आसानी रहेगी। देखिए, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन जैसे कि यहाँ पर दिया है, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा किसी कॉरपोरेट यानी कंपनियों द्वारा, बिजनेस वर्ल्ड द्वारा और खास तौर से बड़ी कंपनियां, उनसे रिलेटेड अगर जब बात करते हैं तो वहाँ कॉरपोरेट जगत भी आप लोगों ने सुना होगा, तो बिग बिजनेस हाउसेस के रूप में कॉरपोरेट को जाना जाता है। अब हमारा है कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। अब ये जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन है, ये है क्या चीज, राइट? तो इस चीज को समझने के लिए कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन क्या है, तो इसको आप एक बार से थोड़ा सा निगाह डालिए और मैं स्पीड थोड़ा कम रखूंगा ताकि आप मेरी आवाज भी सुनते रहे और इसको देखते भी रहे। Corporate communication refers to the process of creating, disseminating, and exchanging information within an organization and with its external stakeholders to achieve business objectives. क्या है ये? इंफॉर्मेशन जो क्रिएट की जाती है, एक्सचेंज की जाती है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में, वो क्या कहलाती है? आपकी कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बिजनेस वर्ल्ड में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपका कॉरपोरेट कम्युनिकेशन कहलाता है, राइट? अब ये जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन है, इट एनकम्पेसेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसमें इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में दोनों ही चीजों को शामिल किया गया है। इंटरनल, कंपनी या संस्था के बीच में, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच में, विभिन्न ऑफिसर्स के बीच में। एक्सटर्नल, बाहरी पार्टियों के द्वारा। क्लियर है? अब यहाँ पर दूसरा जो हेडिंग है, ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। देखिए, एक चीज को आप समझ लीजिए कि ये जो वीडियो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए हम प्रयास करेंगे फैक्ट एंड फिगर्स ज्यादा आ जाएं और उनको आप नोट भी करें। तो पर्पज क्या है कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के? कॉरपोरेट की पॉजिटिव इमेज और रेपुटेशन डेवलप करना, इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, राइट है? इंटरनल कम्युनिकेशन आपका क्या हुआ? कर्मचारियों, अधिकारियों, डिपार्टमेंट्स के बीच में। स्टेक होल्डर्स का एंगेजमेंट, उसको बढ़ाना और उनके साथ रिलेशनशिप में वृद्धि करना। कम्युनिकेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, विजन्स एंड मिशन। कंपनी का जो गोल है, पर्पज है, उद्देश्य है, विजन है, मिशन है, उसको कम्युनिकेट करना उन सब लोगों से जो इनकी प्राप्ति में सहायक होंगे या जिनको ये जानना जरूरी है। आमतौर से आपने देखा होगा वेबसाइट के, जो किसी कंपनी की वेबसाइट होती है, यहाँ पर विजन और मिशन आमतौर से दिया रहता है सभी अच्छी कंपनियों की या बड़ी कंपनियों की वेबसाइट्स पर। और क्या पर्पज हो सकता है? मैनेज क्राइसिस इश्यूज। अगर कोई क्राइसिस और अदर इश्यूज पैदा हो जाएं, ऐसे जो निगेटिव हो सकते हैं, उनको मैनेज करने के लिए भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की जरूरत है, राइट? सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे प्रोफेशनली, तब तक आप बिजनेस की स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक आप इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते कंपनी के गोल्स को। प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट जो हमारा है या सर्विसेज हमारी हैं या दोनों चीजें हैं जिनके माध्यम से हम अर्निंग करते हैं,
उनको प्रमोट करने के लिए भी बिजनेस प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की जरूरत पड़ती है। एस्टेब्लिश थॉट लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप, विचारपूर्ण लीडरशिप को स्थापित करना, राइट। इसके अलावा और भी उद्देश्य हो सकते हैं, प्रमुख उद्देश्य मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद है हेडिंग इसमें टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। मैंने पहले बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार का होता है। इंटरनल कम्युनिकेशन जो है आपका कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के अंतर्गत, उसमें क्या क्या शामिल होगी, ये पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। कर्मचारियों को एंगेज रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कॉरपोरेट कम्युनिकेशन होता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, पॉलिसीज हैं, कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, कंपनी से रिलेटेड न्यूज होती है, न्यूज लेटर निकलते हैं, राइट। तो उन सबके को कन्वे करने के लिए कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की जरूरत होती है और इंटरनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। लीडरशिप कम्युनिकेशन, सीईओ मैसेज है, कंपनी का कोई चीफ ऑफिसर है उसका कोई मैसेज है, चेयरमैन है उसका कोई मैसेज है, लीडरशिप का कोई मैसेज है, तो उसको कन्वे करने के। टीम बिल्डिंग, नेक्स्ट इसमें जो शामिल हो रहा है वो है टीम बिल्डिंग एंड कोलेबोरेशन। टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही टीम का निर्माण किया जा सकता है और आपस में सहयोग लिया जा सकता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कोई शांत भाव से तो होगी नहीं, उसमें तो कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा और वो सब चीजें बतानी पड़ेंगी कंपनी को, अपने स्टाफ को, जो बतानी चाहिए और जो उन्हें जानना चाहिए, उसके लिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब आता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट से रिलेटेड। तो ये जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन संस्था के बाहर के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, उन सबके संबंध में है, वो सब एक्सटर्नल पार्टीज में शामिल या स्टेक होल्डर्स में शामिल किए जाते हैं। अब उसमें कौन हो सकता है, मीडिया रिलेशन। आज के समय मीडिया से आपको मधुर संबंध बनाने ही होंगे, उसके लिए मीडिया के बीच में इंटरव्यूज हो सकते हैं, प्रेस रिलीज हो सकती है, ये सब कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। इन्वेस्टर्स रिलेशन, जो आप, जिन्होंने आपको पैसा दिया है किसी न किसी रूप में, इन्वेस्ट किया है आपकी कंपनी में, तो उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनालिसिस्ट जो है उसकी ब्रीफ के रूप में या ब्रीफिंग्स के रूप में आप इन्वेस्टर्स को भी कम्युनिकेट करेंगे। थर्ड पॉइंट इसमें है कस्टमर कम्युनिकेशन। कस्टमर तो आधार है आपकी कमाई का, कंपनी के जीवन का आधार है, एक तरीके से देखा जाए। माल बनाना आसान है, बेचना कठिन है, इसलिए कस्टमर्स को लगातार मार्केटिंग और सेल्स के बारे में जो भी अपडेट उनसे रिलेटेड है वो सब उनके जानकारी में आना चाहिए और वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के माध्यम से ही जरूरत है। और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जितना प्रभावी होगा उतना ही अच्छा होगा। फोर्थ पॉइंट इसमें शामिल क्या है, पब्लिक रिलेशन, कम्युनिटी आउटरीच इवेंट्स। पब्लिक के साथ, पब्लिक के बीच में कंपनी या संस्था की इमेज अच्छी रहे, बहुत सारी एक्टिविटीज उनके बीच में होनी चाहिए। CSR उसी का पार्ट है और उसके माध्यम से हम उनके वेलफेयर के लिए जो योजनाएं चला रहे हैं उनका भी प्रचार प्रसार, ये सब चीजें करें तो निश्चित रूप से हमारी संस्था की छवि अच्छी होगी और ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के माध्यम से ही संभव है। एक्सटर्नल में पांचवा पॉइंट है डिजिटल कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया, तमाम लोग जुड़े होते हैं, एक्सटर्नल पार्टीज, वेबसाइट्स, इनके माध्यम से हम डिजिटल कम्युनिकेशन के द्वारा एक्सटर्नल पार्टी, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हमारा संभव है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के चैनल क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें लगभग सभी चीजें आपके चिर परिचित है। क्या क्या, किन किन माध्यम से आप कर सकते हैं, इंटरनेट, ईमेल, न्यूज़लेटर, सोशल मीडिया, प्रेस रिलीज, अखबारों को, मीडिया कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टाउन हॉल मीटिंग्स, कॉरपोरेट वेबसाइट्स और कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स, ये चैनल आपके हो सकते हैं। किसके मामले में, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के मामले में। इन चैनल का मैं एक बार धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूं, आप देखते चले जाएंगे। ये आपके चैनल हैं, राइट।
नेक्स्ट है इसमें आपका कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टूल्स। कौन कौन से टूल्स? ऑटोमेटिक टूल्स या एक तरीके से डिजिटल टूल्स हम यहाँ पर कह सकते हैं उन्हें। वो कौन कौन से हैं आपके? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नंबर 2 ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ईमेल करने के लिए भी सॉफ्टवेयर है भैया आजकल। सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, बहुत सारे आप लोग भी यूज करते होंगे, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, मीडिया मॉनिटरिंग टूल्स, रेपुटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सर्वे एंड फीडबैक टूल्स। ये क्या है आपके? ये सब वो है जो टूल्स हैं किसके लिए? आपके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के करने के काम आते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें एक चीज आप और समझ लीजिए, ये आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से है, इसलिए हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। कोई एग्जाम्पल विशेष यहाँ पर आपको नहीं देंगे, पॉइंट्स जरूर आपको ध्यान रखने चाहिए कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन फंक्शंस। फंक्शंस क्या है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से? क्या क्या एरिया हो सकता है वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। नंबर 1 की फंक्शंस मीडिया रिलेशंस, क्राइसिस कम्युनिकेशन, इनके बारे में मैं पहले बताता हूँ। इंटरनल कम्युनिकेशन, ब्रांड मैनेजमेंट, ये पहली बार आया इस वीडियो में। ब्रांड मैनेजमेंट, आप जैसे डाबर है या मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर है या पतंजलि है या मान लीजिए AT&E है, तो इन सब के लिए क्या है, अपनी सर्विस या प्रोडक्ट जो भी हमारा जिसमें हम सेल परचेज करते हैं, जो भी कस्टमर कंज्यूमर्स को हम प्रोवाइड करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन आवश्यक है डिफरेंट फॉर्म्स में, राइट। रेपुटेशन मैनेजमेंट, आजकल तो CRM अलग से ही एक कंसेप्ट आ गई है। रेपुटेशन मैनेजमेंट, कंपनी की छवि साफ सुथरी होगी तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। भारत में कई ऐसे एग्जाम्पल है जिनकी छवि आम जनता की नजर में बहुत अच्छी है और वो उसकी तरफ केवल छवि के कारण संस्था की उसका सामान खरीदते हैं। इन्वेस्टर्स रिलेशंस, पैसे की बार बार जरूरत पड़ेगी, उनके साथ संबंध बने रहे। पब्लिक अफेयर्स, डिजिटल कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च एंड एनालिसिस, इन सब क्षेत्रों में या ये सब काम करने के लिए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आवश्यक है या इन सब कामों की पूर्ति करता है। ये मुख्य काम है एक तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका है मेन हेडिंग, बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। क्या बेनिफिट होगा अगर आपका इफेक्टिव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सिस्टम है आपके यहाँ? रेपुटेशन और क्रेडिट में वृद्धि होगी, किसकी? संस्था की। खास तौर से एम्प्लॉय एंगेज रहेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी उत्पादकता में वृद्धि होगी, वो मेहनत से काम करेंगे तो ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे। कस्टमर लॉयल्टी बनी रहेगी और वो संस्था के साथ जुड़े रहेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना रहता है जब उन्हें अपडेट्स मिलते रहते हैं। अगर अपडेट मिलने बंद हो जाए तो उनका कॉन्फिडेंस डावाडोल हो जाएगा और वो संस्था से पैसे की डिमांड, अपने इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर सकते हैं। कई कंपनियां केवल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस न होने के कारण डूब गई, खासतौर से फाइनेंस कंपनियां। इम्प्रूव्ड ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड को और ज्यादा मान्यता मिलेगी फील्ड में। अच्छी लीडरशिप का जन्म होगा। डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होगी, इफेक्टिव डिसीजन आप ले पाएंगे अगर कम्युनिकेशन अच्छा है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता में जो सरकार भी चाहती है, ट्रांसपेरेंसी में वृद्धि होगी। और उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी तय करने में आसानी रहेगी और अकाउंटेबिलिटी का भाव भी आएगा। कंपिटिटिव एडवांटेज, अगर आपका कंपटीशन का जमाना है और अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन आपका बेहतरीन है, तो उसका लाभ निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। चैलेंजेस इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, अब इसमें चैलेंजेस क्या है इसके बारे में बताया गया है कुछ हेडिंग्स के जरिए। तो आप ये देखिए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, आज के समय में इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा डेटा है
कि उसकी वजह से भी समस्याएं पैदा हो रही है। मैसेज कंसिस्टेंसी, ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, रेपुटेशन डैमेज, सोशल मीडिया स्क्रूटनी, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, मेजरिंग इफेक्टिवनेस। ये चैलेंजेस है, किसके सामने है चैलेंजेस? ये चैलेंजेस है कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के सामने। मेजरिंग इफेक्टिवनेस, कीपिंग पेस विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये वो है पॉइंट्स जो प्रोफेशनल कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के सामने बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। इनका रास्ता निकालना जरूरी है और इनसे कैसे जीत पाएंगे, ये एक अच्छा लीडर इस बात को जानता है या उसे जानना चाहिए और जानना ही होगा। नेक्स्ट हेडिंग इसमें आपका आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। अगर आपको कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपनी संस्था में एक अच्छी परंपरा डालनी है, बेस्ट प्रैक्टिस आपको लानी है, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया गया है। डेवलप ए क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, नो योर ऑडियंस, अपने दर्शकों को जानिए, उनको जानिए जो जानना चाहते हैं। मल्टीपल चैनल होने चाहिए, बात कहने के केवल एक चैनल पर निर्भर ना रहे क्योंकि हर व्यक्ति एक ही चैनल यूज नहीं करता। मैसेज कंसिस्टेंसी का ध्यान रखें, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और कम्युनिकेशन वन वे नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए, जिसको आप भेज रहे हैं उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनको मॉनिटर किया जाना चाहिए और जो कम्युनिकेशन किया है किसी भी फॉर्मेट में किसी भी फॉर्म में वो कितना इफेक्टिव रहा ये भी मापने का तरीका, उसका भी मेजरमेंट आपका होना चाहिए। एम्प्लॉइज की, और ये तभी संभव होगा एम्प्लॉइज को आप ट्रेंड करें, बिना एम्प्लॉइज को ट्रेंड किए संभव नहीं है। लिवरेज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का जितना संभव हो उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, अदरवाइज आप पिछड़ सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस वर्ल्ड में। कंटिन्यूअस इवेल्युएट एंड इम्प्रूव, लगातार मूल्यांकन करते रहना होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे और तभी इसमें सुधार होगा। अगर आप अपने, ये तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, व्यक्ति को अपने में भी लगातार इवेल्युएट कर लेना चाहिए, क्या मैं आज के अनुकूल हूँ और अनुकूल नहीं हूँ तो मुझे अनुकूल बनाना होगा, वो सब चीजें सीखनी होगी जो जरूरी है। राइट, डायनासोर का उदाहरण है आपके सामने, वो तारतम्य नहीं बिठा पाए तो खत्म हो गए दुनिया से। मैं समझता हूं कि ये आपका इस सेंटेंस के साथ अगर आप इसको पूरा समझ लेते हैं, जो हमने आपको बताया, महसूस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या पर्पस थे, क्या उद्देश्य थे, क्या चैनल्स थे, तो निश्चित रूप से आप अपनी कंपनी के लिए, अपनी संस्था के लिए बहुत ही बेहतरीन कर पाएंगे और संस्था के लिए आप संपत्ति साबित होंगे, एक एसेट साबित होंगे और कोई भी संस्था ऐसे व्यक्ति को, ऐसे एम्प्लॉय को छोड़ना नहीं चाहेगी। तो मैं आपको यहीं पर प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं और इस रिक्वेस्ट के साथ कि लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर आप प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। अपने मित्र मंडली में भी इसे शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।